मेरे मित्रों, स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी क्या मतलब हुआ इसका? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये लाइन किसने कहा है? अल्लामा इकबाल, है ना। इसमें क्या है, एक राजा के यहाँ उसका बचपन का मित्र मिलने आया और देर रात तक वे गपशप कर रहे थे कि मित्र की नजर जलते दीपक पर गई, जो अब बूझने को था। उसका तेल चुक रहा था। यह दृश्य देखकर वह बोला, मैं जरा इस दीप में तेल डाल आऊं। राजा बोला, आज तुम मेरे अतिथि हो, तुम काम ना करो, मैं द्वारपाल को आदेश देता हूं। राजा ने द्वारपाल को आवाज लगाई, है ना, किंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। राजा समझ गया कि द्वारपाल को नींद लग गई है। वह स्वयं गद्दी से उठा और तेल डालने पहुंचा तो मित्र बोला, अरे आप तो राजा हैं, ये काम आपको शोभा नहीं देता। तभी राजा बोला, जो काम करने से राजा बोला, अपना काम करने से मैं तो जो हूं वही रहूंगा, कुछ और थोड़े ही हो जाऊंगा। ये बात सुनकर मित्र को एहसास हुआ कि हम स्वयं को, अपने आप को श्रेष्ठ यानी द बेस्ट, है ना, बड़ा, धनी मानकर परावलंबी बनते चले जाते हैं। स्वावलंबन से ही जीना श्रेष्ठ है। स्वावलंबन को अंग्रेजी में सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं। सेल्फ डिपेंडेंसी इज द बेस्ट। स्वावलंबी कभी छोटा नहीं होता। वह परावलंबी, जो लोग डिपेंडेंट है, वो कभी बड़े नहीं होते। अब क्या है, आज हम अपनी जिंदगी में झांकें, है ना, तो क्या देखेंगे? समझ आएगा कि हम कितने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, कितने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, है ना। परावलंबन। अक्सर युवा वर्ग जो है ना, यूथ क्लास, अपनी पढ़ाई को इतना बोझ समझकर करता है कि घर वालों को यह फील कराता रहता है, महसूस कराता रहता है कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। ग्रेट वर्क।
इसलिए मेरे लिए आप मेरा हर कार्य करके दें। मेरे लिए खाना पकाने से लेकर जूते साफ करना हो, या मेरे कपड़े अरेंज करके रखना हो, या बिखरी पुस्तकों को अरेंज करना हो, मैं स्वयं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई एम वेरी बिजी। मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं बहुत भारी काम कर रहा हूँ, सीरियस, है ना। तो है वो है ना, पढ़ने का बहुत बड़ा भारी काम, मतलब पढ़ने का भारी काम कर रहा हूँ। पढ़ाई क्या हुई, मानो युद्ध में चढ़ाई हो रही हो। हम सबको कहीं न कहीं खुद को बहुत बिजी बताने की आदत पड़ गई है। हम सभी अपने कामों को बहुत वजनदार मानते हैं, भारी, कठिन, जटिल व संघर्ष रूप मानते हैं। हेवी, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रगलिंग। क्या बात है, ठीक बोला ना मैं? अब क्या है, और दूसरे के कार्यों को अपने से सदा कम आंकते हैं ना। फिर दूसरों से सेवा लेना अपना अधिकार मानते हैं कि नहीं, राइट है ना। टू टेक सर्विस फ्रॉम अदर्स इज आवर राइट। अच्छा, कभी कभार उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद कह भी देते होंगे नहीं, कभी कभी थैंक यू थैंक यू, किंतु अपनी नज़रों में अपने द्वारा, है ना, किए जा रहे कामों को अधिक महत्व देते हैं, है ना। वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू आवर वर्क। क्या, और दूसरों के कार्य को क्या करते हैं, कमतर रखते हैं ना। मतलब वी गिव लिटिल वैल्यू टू अदर्स वर्क। अच्छा, तब हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह बहुत महान काम है ना, दैट इज़ अ ग्रेट वर्क। इसलिए ये लोग मेरा ख्याल रखें, सो यू टेक केयर ऑफ अस। आओ, अच्छा, और मेरे छोटे मोटे कार्यों को निपटा दे रहे हैं, तो क्या बड़ा काम कर रहे हैं? बड़ा काम तो मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार घमंड में भर कर, अब इसको ईगो हो जाता है, नहीं ईगो, घमंड हो जाता है, बहुत बड़ा पढ़ रहे हैं, लाइक। अच्छा, तो ईगो में दूसरों पर निर्भर रहना अधिकांश युवाओं की क्या है, लाइफ स्टाइल बन गई है ना, सुबह लेके शाम तक। अब क्या है भैया, इसके चलते क्या हो रहा, बहुत सारे दुष्परिणाम, दुष्परिणाम यदा कदा प्रकट होते ही रहता है ना। जैसे कि क्या, शरीर का वजन बढ़ता जाना, ठीक है ना। बॉडी जो है कि वेट गेन करते रहता है। अब प्रॉपर एक्सरसाइज और जो है लेबर, यानी मेहनत नहीं करते ना, श्रम, उसके अभाव में शरीर जो है ना कैसा होता है, सुडौल नहीं होता है, बेडौल हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या है, काम नहीं करने के कारण काम करना तो आता नहीं है भैया। कुछ काम करने के अगर कुछ काम सीखना है तो काम करना पड़ेगा ना। किसी दिन क्या होगा कि मजबूरी में खुद के ज़रूरी काम ही करना पड़ जाए, तो झल्लाहट होती है नहीं, गुस्सा आता है नहीं, और अधीरता, पेशेंस तो है नहीं। अब पेशेंस कभी तो एक प्रैक्टिस करने का चीज़ है ना, अचानक से तो पेशेंस आता नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, काम और सामान बिगड़ भी जाते हैं, और दूसरों पर निर्भरता के कारण कई नई नई जानकारियों व तकनीकी कुशलता, देखिए
अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेगा ना तो आपको जो इन्फॉर्मेशन जो जानकारी है बहुत सारी नहीं मिल पाती है, और टेक्निकली एडवांस्ड या टेक्निकली स्किल्ड नहीं हो पाते हैं। और सुविधा के अभाव में अथवा अभाव की कल्पना मात्र से बीमार पड़ जाना, अचानक वो चीज़ नहीं मिला या आप खाली याद कर लिया, अरे अब तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा, तो बीमार ही ना पड़िएगा, यू विल फॉल इल। और क्या होगा, मानसिक रूप से मेंटली क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड, ठीक है, डेविएटेड माइंड। अब क्या है, अत्यधिक खर्च पा लेना, खर्चा करने का तो आदत हो गया है, तो वही है कि कमाई कम और खर्चा ज़्यादा। अब मानसिक परिश्रम देखिए, पढ़ना पढ़ते हैं तो एगो मानसिक परिश्रम होता है ही कि नहीं। अब क्या है कि काम करबे नहीं कर रहे तो शारीरिक परिश्रम तो हो नहीं रहा है, तो इंटरनल हेल्थ जो है ना, अंदर का जो स्वास्थ्य है, आंतरिक स्वास्थ्य, वो बनता नहीं है, बिगड़ता जाता है। और नई नई रचनात्मक योग्यताओं, देखिए रचना समझते हैं, रचना, क्रिएशन, तो क्रिएटिविटी जो है ना, न्यू और वो जो टैलेंट होता है, उसको जो है क्षमता होता है, उससे आप वंचित रह जाते हैं। और अनेक आयामी व्यक्तित्व, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मल्टी टैलेंटेड आदमी होता है नहीं, वर्सटाइल पर्सनालिटी का विकास नहीं हो पाता है। अब क्या है, सुविधा प्राप्ति के लिए मारा मारी, हमको ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए मारा मारी, और कलह कलेश भी बढ़ते जाता है नहीं, कलह कलेश भी बढ़ते जाता है। हमको ये नहीं मिला तो हमको वो नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला तो फलना नहीं मिला, है ना। अब पराअवलंबन के कारण क्या होता है, संवेदनशीलता घटते जाता है। हम लोग मनुष्य हैं ना, एक दूसरे के फीलिंग्स का तो कदर नहीं करते है कि नहीं। कैसा सोचा, कैसे उसके दिल में लगा, उसका क्या मतलब है, संवेदनशील नहीं है ना। और पारदर्शिता का अभाव, ट्रांसपेरेंसी, बस कुछ कुछ बात छुपा छुपा के रखिए, क्या आर पार का हिल रखिएगा, है कि नहीं ऐसा। और दूरदर्शिता, यानी आपको दूर का थोड़ी देखना है, अभी अभी क्या हुआ उसको देखना है, हम लोग दूर के बारे में सोचना नहीं है कि नहीं। इतना जीवन को छोटा मान के चलते हैं, जैसे हम कीट पतंग है, क्या है, कीड़ा मकोड़ा है का, इंसान है ना। अब देखिए, स्वावलंबन के कारण एक इंसान जो है ना, गहरा ज्ञान प्राप्त करता है, स्वावलंबी बनिएगा, डीप नॉलेज मिलेगा आपको। और स्वाभिमान जो है ना, को सुरक्षित रख पाइएगा, और आपको जो उत्तम स्वास्थ्य जो है ना, गुड हेल्थ, वो ब्लेसिंग्स मिलेगा आपको। और हम पर निर्भर रह, क्या बोलते हैं ना, हम पर निर्भर रह करके, दूसरों पर निर्भर रह करके पाएंगे थोड़ा और गवाएंगे ज़्यादा, है ना। फिर क्यों ना चेते भैया, हैं, है ना, क्यों ना चेते। अब क्या है ना, देखिए बहुत से ऐसे छोटे मोटे काम हैं जिन्हें हम स्वयं संजीदगी से करना सीख जाए, क्या बोला, संजीदगी से करना सीख जाए, तो हम अपना जीवन ना अधिक सुखी व उपयोगी बना सकते हैं। क्या समझे, जीवन में सुख भी मिलता है, उसको मत गंवाइएगा, सोचिएगा दुखे दुख नाही, यह मनुष्य तन में ही भगवान सुख भी देते हैं भैया। स्वर्ग का ख्वाब देख रहे हैं क्या, स्वर्ग यहीं है और नरक भी यहीं है, सब भोग लीजिएगा यहीं पर, आप चिंता मत करिए, है ना। अब देखिए, अब नहाते हैं तो नहाते समय जो है बाथरूम को अपने से साफ कर दीजिए ना, क्या आपको कोई दूसरा बाथरूम साफ करना है। खाना खाए, जूठा बर्तन हुआ तो खुद नहीं धो सकते हैं, धो लीजिए ना, का है 1 मिनट लगेगा। और कपड़ा समेट करके खुद से रखिए ना, आयरन करके रखिएगा,
कि फोल्ड करके रखिएगा। अब का है कि अपने शरीर के रख रखाव के साथ, अपना शरीर है भगवान दिया है, माई बाप दिया है, आँख दिया है, कान दिया है। कौन दिया है? माइए बाप ना दिया है। एक रख रखाव बढ़िया से करिएगा कि नहीं कीजिएगा। अब रख रखाव, अपने शरीर का रख रखाव के साथ साथ मानसिक विचारों की सुंदरता भी तो होनी चाहिए। नहीं, मन से गंदा विचार रहेगा, मन का विचार सुंदर सुंदर नहीं रहेगा तो गड़बड़ न है। तो उसको व्यवस्थित करिए भैया, प्रार्थना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, है ना। हैं, अब क्या है, अपने घर के प्रत्येक सदस्य के सहयोग को सराहिए भी। अगर कोई आपका सदस्य परिवार का है ना, परिवार से ही आप हैं ना। किस आसमान से टपक गए थे क्या? आसमान से टपके थे क्या भैया? ये परिवार से आपको इतना आप आगे बढ़े हैं, है कि नहीं? मेरे को फैमिली से क्या लेने देना है? ऐसा सोचते हैं क्या? मत सोचिए ना भैया, ऐसा मत कीजिए। अस्वावलंबी ना छला जाता है, हैं? स्वावलंबी जो है नहीं छला जाता है, नहीं, उसको छल नहीं सकता है आदमी। अब क्या है, अब अकस्मात आघात भी नहीं होता उसको। जिंदगी में कभी कभी ऐसा दर्द मिलता है ना, ऐसा चोट पहुँचेगा ना, ऐसा नुकसान क्षति पहुँचेगा ना, अकस्मात वो भी, तो वो स्वावलंबी को दिक्कत नहीं होता है, परावलंबी को ज़्यादा दुख देगा। अब देखिए, जो परावलंबी है, जो दूसरों पर निर्भर रह के अभी तक आया है, उसको आसानी से कोई भी धोखा दे देगा। हाँ, दुनिया तो ये है, खेल तमाशा। क्या खेल खेलिए, और दुनिया में अगर खेल खेलना है तो नियम है उसके लिए, तब अच्छा खेल पाइएगा। नियम नहीं चाहिएगा तो आप हार जाइएगा। देखिए, हमारा ये कहने का मतलब है कि आपकी कमज़ोरियों, आपके तो परावलंबी होते आ रहे हैं, तो कमज़ोरियाँ तो हैं ही, और आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके आपका जो है अपना जो हित साधेगा, है कि नहीं? वो बंदर वाला कहानी याद है ना? कुछ मिला था उन लोग को, तो बोला हमरा है, हमरा है। एगो एक चार रोटी मिल गया था। अच्छा, हमरा है नहीं, बंदर था कि बिल्ली? हाँ, तो बिल्ली एक आया होगा, तो यार लाओ ना, हम हिसाब किताब कर, लड़का है रहा है। अब करते करते खा के ख़त्म कर दिया। यही हाल है दुनिया में। क्या लड़िए, बाकी तो हम मज़ा ले ही रहे हैं, है कि नहीं? अब का है, यदि आप इन दुष्परिणामों से बचना चाहते हैं तो खुद को नित्य कर्म यानी रूटीनली आज से ही व्यवस्थित कर दीजिए। क्या? और अपने छोटे मोटे कार्यों के लिए किसी पर निर्भर मत रहिए भैया। सफलता की इस महत्वपूर्ण कुंजी देखिए, ये जो अपने से जो काम करते हैं ना, उस सफलता का महत्वपूर्ण कुंजी है, चाबी है। आपको सक्सेस का की चाहिए ना, तो वही है स्वावलंबन। अब क्या है कि अब छोटे मोटे कार्यों के लिए किसी पर निर्भर मत रहिए, और सफलता की इस महत्वपूर्ण कुंजी को अपनाइए, और अपने भाग्य के सितारे को ना, आपका भाग्य का जो सितारा है ना, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए, प्रबल बनाइए ना। स्वावलंबन का भाव बच्चों के चलना सीखना से समझा जा सकता है। देखिए, रिसर्च से यह प्रूव हो चुका है कि जिन बच्चों का जो है ना, जिन बच्चों को मॉडर्न बेबी वॉकर, वॉकर समझ रहे हैं ना, जो को पकड़ के चलता है लोग, तो बेबी वॉकर में बैठा करके बच्चों को चलना सिखाता है ना, हैं, तो जिन बच्चों को बेबी वॉकर में बैठा करके चलना सिखाया जाता है ना, वे बच्चे देर में चलना सीख पाते हैं। और गांव देहात के बच्चे चारपाई यानी खटिया, है ना, खटिया की पाटी को पकड़ करके चलने वाले बच्चे शीघ्रता से ही चलना सीखते हैं। क्या बात है! अब ये बताना पड़ेगा कि आप भी देखें। अब क्या है, यही तथ्य, यही फैक्ट करियर बनाने की ओर अग्रसर युवाओं पर लागू होते हैं। जो युवा
कैरियर बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो यही प्रक्रिया उस पर लागू होती है ना। अब जैसे कैप्सूल रूप में आजकल तो क्या है कि सिलेबस है, आजकल ऑनलाइन भी कई तरह का कि हाँ ये है वो है। तो देखिए बहुत सारा है, आपको सिलेबस अवेलेबल है। तो जो शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं ना, है ना, गिना चुना किताब पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएंगे, तो उसका जो है डाउटफुल है, बन भी सकते नहीं बन सकते। लेकिन जो सघन अध्ययन यानी डीप स्टडी करने वाले लोग जो है ना, कठिन से कठिन प्रश्न यानी हार्डर से हार्डर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। क्या बात है कि नहीं? पढ़िएगा, डीप स्टडी कीजिए, तो कौन सा सवाल का जवाब नहीं दे सकते, सब सवाल का जवाब दीजिएगा। अब क्या है कि देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, स्वावलंबन व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने, देखिए स्वावलंबन क्या क्या है, स्वावलंबन क्या करता है, व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने, दौड़ने, छलांग लगाने और मंजिल तक पहुंचाने की शक्ति प्रदान करता है। क्या बात है! अब देखिए, जिस प्रकार व्यक्ति के भीतर उसका ज्ञान और कौशल दिखाई देता है, हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, हर व्यक्ति के अंदर हुनर है, लेकिन दिखता है क्या? नहीं ना दिखता है, लेकिन उसके अंदर है। अब क्या है कि ठीक उसी प्रकार अब व्यक्ति के अंदर स्वावलंबन भी है, लेकिन स्वावलंबन का भाव दिखाई नहीं देता है ना। स्वावलंबन तो की भावना दिखाई नहीं देती है, लेकिन होती है ना भैया। व्यक्ति के भीतर स्वावलंबन की शक्ति जो होती है वो तय करती है कि लक्ष्य तक किस प्रकार और कितने समय में पहुंचा जा सकता है। देखिए, समय भी निर्धारित है और तरीका क्या होगा वो भी पता निर्धारित है। अब क्या है, स्वावलंबन व्यक्ति को पराधीन नहीं बने देता है ना, और आत्मा से कमज़ोर नहीं होने देता। देखिए, अगर आप सब कुछ हैं लेकिन आत्मा से कमज़ोर है ना, शरीर खूब खाइए पीजिए, है ना, आत्मा से कमज़ोर रहिएगा तो समझ सकते हैं, है ना। अब क्या है, आत्मा से कमज़ोर नहीं होइए, असफल होने पर निराश भी नहीं होइएगा। मान लीजिए कि आप आत्मा से मजबूत हैं और जीवन में असफलता ही मिले, लेकिन तो भी आप निराश नहीं होइएगा, है ना, हताश नहीं होगी, आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी। अब क्या है कि सफलता और असफलता तो जीवन का पहलू है ही, है ना। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, फल तो ऊपर वाला ही देते हैं। क्या सही है ना? अब देखिए कि अगर हम अंधकार में हैं ना, तो राह भी मिल जाएगी, आत्मा मजबूत है, अंधकार में भी राहें मिलेंगी। और जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं ना, वे कभी भी हाई लेवल अचीवमेंट्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। क्या बात है! अभी आपको पता है ना, 70 वर्ष से अधिक समय तक आपको जो है चीन जो है लौह आवरण में रहा, लौह आवरण में रहा, उसके बावजूद भी, है ना, उसके बाद ही वो पूरे वर्ल्ड में, है ना, वो चमत्कार कर गया। ठीक है ना। क्या चमत्कार हुआ कि चीन जो है आज लगभग सभी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास का जो है कि हाई एक स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश किया है। और इजराइल को जानते हैं ना, एक छोटा सा देश है, क्या एक छोटा सा देश, लेकिन वो अपनी दुनिया में जो है ना एक स्पेशल रिकग्निशन है, उसका एक विशिष्ट पहचान बनाया है। स्वावलंबी बनकर प्रत्येक युवा में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की क्या है, संभावना है। तो मेरे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं इंद्रनाथ प्रसाद
PLB। थैंक यू सो मच।